जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो यस भाई, देखो मैथ्स का पेपर है। आप इमेजिन करो, अभी इमेजिन करो कि आप मैथ्स के पेपर में हो, 10 अप्रैल का डे है। इंग्लिश का पेपर आप दे चुके हो, आपको वहां से होप मिली है कि इस बार आपका आईएमए, एएफए एंड आईएनए आने वाला है। जीके वाला पेपर आप दे चुके हो। अब बात आती है स्पेशली मैथ्स की। आपके 5 घंटे जा चुके हैं, 5 आवर्स जा चुके हैं। 2 घंटे इंग्लिश के, 1 घंटे का ब्रेक, 2 घंटे जीके का, 1 घंटा ब्रेक, 5 से 6 घंटे जा चुके हैं। मेंटली फ्रस्ट्रेट हो थोड़ा सा कि भाई अब मैथ्स के कंधे पे सारी जिम्मेदारी है। इट विल डिसाइड कि आपको आईएमए, एएफए और आईएनए की एसएसबी आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रस्ट मी, इस पेपर को आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से डील करना होगा। पहली गलती जो मैक्सिमम एस्पिरेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100 नंबर के हैं। वो भूल जाते हैं। उनको क्या लगता है कि भैया 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेरी बात समझना, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है, इजी या टफ कोई भी सॉल्व करो, आपको एक ही नंबर मिलना है ना। ऐसा तो नहीं कि टफ वाला कर दोगे, बोर्ड का पेपर है 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, आप पेपर को खोलते हो ऐसे, आप पेपर को ओपन करते हो, आप एक शुरू करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे पे जाओगे 4 मिनट, तीसरे पे 4 मिनट, और आपके सॉल्व नहीं हो रहे। इस तरीके से 90% बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे अपना स्टार्टिंग का टाइम एक लाइन से क्वेश्चन करने में वेस्ट कर देते हैं टफ क्वेश्चंस के ऊपर। देखो एक बात को समझो, अगर 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन को टिप नंबर 1 आपको पूरा पेपर खंगालना है। खंगालने का मतलब आप पहले क्वेश्चन पे गए, आपको डिफाइन करना है। आप क्या करोगे, आप फर्स्ट पे जाओगे, आप देखोगे कि क्या ये क्वेश्चन मुझे आता है, क्या ये मैंने पढ़ रखा है। अगर आता है अटेम्प्ट लो, 1 मिनट के अंदर अगर वो सॉल्व हो रहा है टिक कर दो। अगर उस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि यार डाउट वाला है, कभी देखा था, नहीं पढ़ा है, वेस्ट करने का टाइम कोई मतलब नहीं है। उनको आप छोड़ के गोला बना के आगे बढ़ोगे। चमचा हो तो पेज के टॉप पे उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना कि भाई ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, डाउट वाला, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक सीरीज से अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, मैक्सिमम बच्चे 50 क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते उनका टाइम खत्म हो जाता है। जब भी मैं पेपर और मॉक आपके देखता हूं तो होता क्या है कि वहां पे 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 40 से 50 क्वेश्चन ही 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो 10% होते हैं जो अच्छा करते हैं मैथ्स में, वो 70 से 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। एक बात को समझना यार, इस 40-50 से कुछ होने वाला तो है नहीं। आपको इस पे फोकस करना है। अगर आपने पूरे पेपर को एनालाइज किया ढंग से, आप देखोगे होता क्या है, तुम 50 क्वेश्चन तक गए, पेपर छूट गया, जब घर पे आते हो देखते हो कि अरे यार 80 नंबर पे तो एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे और बस परसेंटेज निकालना था। आगे देखोगे यार ये तो बस लॉजिकल डीआई का क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन थे, उनको कौन देखेगा, राइट। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। टिप नंबर 1 कि भैया पेपर आपको करना है एनालाइज। क्या करना है, पेपर करना है एनालाइज। पेपर को पूरा पढ़ना है, देखना है कौन से क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं, टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहे हैं उनको गोला बना लो। सेकेंड रीडिंग में फिर उन क्वेश्चन को करो, ये एक प्रोसेस की तरह चलेगा। सबसे पहले इजी वाले जब क्वेश्चन करोगे, कुछ भी नहीं, मैं पेपर में तुम्हें याद आऊंगा 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत प्यार से हो जाएंगे क्योंकि तुमने भी इतनी पढ़ाई कर रखी है। अब पहले अटेम्प्ट में तुमने ये क्वेश्चन जो सबसे इजी वाले थे पेपर के, 1 से लेके 100 तक गए, पूरा पढ़ा, छांट लिया और सॉल्व कर दिया। अब आता है सेकंड पर। सेकंड टिप ये है कि आपके पेपर में, सेकंड टिप में आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वैल्यू पुटिंग वाले होंगे। ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप देखते हो कि यार वहां पे बस वैल्यू पुट करा, आंसर आ गया। अलजेब्रा मैंने सिखाया हुआ था, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ये वाले क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा लॉजिकल एज वाले क्वेश्चन कि भाई 4 साल पहले बाप की जितनी थी, बेटे कितनी थी, वहां पे आपने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया। इसके आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एलिमिनेट होके सॉल्व हो रहे होंगे, एलिमिनेशन से हो रहे होंगे। आपको साफ साफ वैल्यू दिख रही होगी, एसआई के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यार ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। देखो अगर मेरी एक बात समझो, अगर आपसे कोई कहता है, सिंपल, अगर आपसे कोई कहता है कि एक बात बताओ यार, 1000 रुपए पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन ए मिलता है आपको 200, ऑप्शन बी मिलता है आपको 300, ऑप्शन सी मिलता है आपको 400, ऑप्शन डी मिलता है आपको 500। तो भैया आपको पता है कि यार 200 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो 300, 400, 450, मतलब इस तरीके से आप ऑप्शन को जब पेपर को एनालाइज करोगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। और ये कब कर पाओगे, जब आपके पास टाइम होगा।
ध्यान रखना, टिप नंबर 1, आपको पेपर मैथ्स का पूरा पढ़ना है, ट्रस्ट मी बहुत वर्क करेगा। सेकंड, आपको चीजें मतलब एलिमिनेशन ट्राई करना है, एनालाइज करना है। थर्ड पे आता है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, एक बात ध्यान रखना, अलजेब्रा में चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इन्फिनिटी का फॉर्म क्या होता है? 0/0 इन्फिनिटी हो गया, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब ये नंबर ही वैलिड नहीं करते। अलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप किसी की वैल्यू 1 या 2 पुट कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि यार बस 0 और 0 का फॉर्म ना हो। बाकी अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आता है तो आप अलजेब्रा में एक्स वाई जेड में किसी की एक वैल्यू रख के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे कराए हुए हैं, यूट्यूब पे कराए हुए हैं। अगर तुमने एफकेट के मैराथन देखे होंगे, मेरे अलजेब्रा के कुछ लेक्चर्स जो मैंने अभी लिए थे, अगर तुमने वो देखे होंगे, ट्रस्ट मी कर जाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस अभी तुम कुछ मत करना, लास्ट डिफेंस मैनिया की लास्ट 20 वीडियोस में तुम्हें सारा मिल जाएगा। आपको क्या देखना है, मेरे मैथ्स वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम पे, मैराथन क्लास यार 3-4 घंटे की है, बस चुपचाप रिवीजन मार लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुटिंग का, हाइट एंड डिस्टेंस का, ये सारी चीजें कवर करा रखी हैं, इनको देख लो। अगर तुम ऐप पे कोर्स मेंबर हो तो तुम्हारा तो बिल्कुल ही भला हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड लेक्चर्स में सारा कंप्लीट कराया हुआ है। द पॉइंट इज कि आप जब इन चीजों को फॉलो कर रहे होगे, आप इजीली इस जोन में आ जाओगे 60 to 80 के बीच में, और जब यहाँ पे आओगे तो एटलीस्ट सेफ होगे। मैं बस ये चाहता हूं कि जब आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करो तो एकदम दिल खोल के शेर की तरह जाओ वहां पे। और ये मतलब होता है ना कि मैथ्स के लिए भाई पेशेंस चाहिए होता है ना, आंसर के लिए पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप जब दिल खोल के बैठोगे कि भैया आप जितने क्वेश्चन आने हैं मुझे करने हैं, तो उस पेपर में 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन को मार डालो, देखो कि 1 मिनट में कौन आ रहा है, तुम्हारा पढ़ाया हुआ, तुम्हारा जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो कौन है, कौन से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टिप, अगर तुम्हें लगता है कि पेपर में चाहे वो एक्स वाई जेड आपका अलजेब्रा क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कैलकुलेशन टफ होते जा रही है, तो आप क्वेश्चन में गलत जा रहे हो, वहीं पे रुको और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि भैया कैलकुलेशन, आप यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में, आंसर क्या पूछा है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे डेसिमल्स का, आप ध्यान रखेंगे अपने एक्यूरेसी का कि आप ठीक से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रूट्स का अगर ध्यान नहीं होगा तो एटलीस्ट 20 तक के रूट्स तो देख के जाना, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर क्या होते हैं, इनके रूट्स क्या होते हैं, आप इनको देख के जाओगे। होपफुली अगर तुम ये छोटी छोटी चीजें अपने पेपर में ध्यान रखोगे तो इस पेपर को देख के तुम्हें बहुत खुशी होने वाली है। अगेन अगर इसमें तुम्हें और क्या एडिशन या कोई चीज होगी तो प्लीज कमेंट कर देना पेपर के पहले। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उस चीज में हेल्प कर पाऊं। बाकी मेरी तरफ से तुम सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त तरीके से पेपर देके आओ, और आईएमए, एएफए, आईएनए, ओटीए जिसके लिए भी आप जा रहे हो अच्छा करके आओ। आज और कल की बात है, इतने में तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।